ये हम अब स्क्रीन पर आ चुके हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी यहाँ से हम डिस्कस करेंगे थिंग्स को आगे की क्या ये प्रॉपर जो इंटरचेंज फी करके जो कंसेप्ट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किए हैं वो कहाँ पर और किस केस में एप्लीकेबल है। उससे पहले मैंने ये प्रॉपर एक फ्लो चार्ट में चीजों को शोकेस किया है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में, तो जिससे आपको समझने में भी इजी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीआई पेमेंट मोड के थ्री वेज होते हैं। द फर्स्ट वन इज वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, दूसरा होता है अकाउंट नंबर, तीसरा होता है क्यूआर कोड। तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ये वही हो गया जो हम जब भी किसी भी एप्लीकेशन में अकाउंट खुलवाते हैं, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, जहां पे भी हम अकाउंट खुलवाते हैं उस केस के अंदर हमारा एक यूनिक यूपीआई आईडी जनरेट हो जाता है जिससे हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। आई थिंक आपने भी बहुत लोगों ने इसको यूज किया होगा। आप कोई भी अगर एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन होता है माई यूपीआई आईडी, उसमें वो आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगी, आपको उसे एक बार एक्टिवेट करना रहेगा। उसके बाद आप उस यूपीआई आईडी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर। ये यूनिक होती है। जैसे ही एप्लीकेशन में आप अकाउंट खोलते हो, डिटेल भरते हो, ऑटोमेटिकली ये अपनी यूपीआई आईडी जनरेट कर देता है अकाउंट वाइज। तो दूसरा आपका होता है अकाउंट नंबर से भी यूपीआई आईडी, मतलब यूपीआई आप पेमेंट रिसीव या पे कर सकते हो, अकाउंट नंबर से भी रिसीव हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तीसरा होता है क्यूआर कोड। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग दिस। हम कोई भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम कुछ भी परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद हम उससे बोलते हैं स्कैनर देना, तो वो हम स्कैन करते हैं कि वो क्यूआर कोड ही होता है जिसे हम स्कैन करते हैं और पेमेंट को कर देते हैं। तो बेसिकली ये थ्री टाइप्स के पेमेंट मोड्स हैं यूपीआई के अंदर। अब जो क्वेश्चन आता है कि जो इंटरचेंज, ये जो इन्होंने चार्ज बनाया है, जो इंटरचेंज फी इन्होंने क्रिएट किया है, ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। आप फ्रेंड्स फैमिली, किसी को भी, अपने फ्रेंड्स फैमिली हो गया या अपने रिलेटिव या किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा आज भी। कोई भी अमाउंट आपको डिडक्ट नहीं होगा इंटरचेंज फी के नाम से। सेकंड थिंग, ये सिर्फ, और सेकंड थिंग, अगर आप बैंक से किसी बिजनेसमैन या मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं उस केस के अंदर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर जिसे कहते हैं पी टू पी, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, उसके अंदर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी चीज आती है पी टू पी एम ट्रांजेक्शन जिसे कहते हैं पीयर टू पीयर मर्चेंट ट्रांजेक्शन। इसको मैं भी थोड़ी देर में कवर करता हूँ। जो थर्ड चीज होती है, जो पेमेंट हम करते हैं पीपीआई से, पीपीआई क्या होते हैं? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। दिस इज नथिंग, टेक्निकल नेम है, इजी लैंग्वेज में बताऊं तो हमारे जो वॉलेट्स होते हैं या कार्ड्स होते हैं, मतलब फोन पे का अपना वॉलेट है, गूगल पे का अपना वॉलेट है, पेटीएम का अपना वॉलेट है, तो अगर आपको इन वॉलेट से अगर कोई यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, अगर मर्चेंट को, एक बिजनेसमैन को, तो ये फीस लगेगी किसको? बिजनेसमैन को। तो ये कस्टमर के ऊपर अभी नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपके ऊपर अभी तक ये फीस, ये प्रोविजन जो आया है ये फीस का, वो आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मैं अभी कवर करूंगा, जो सेकंड पॉइंट जो पी टू पी एम वाला है। तो आपको ये फीस लेविड होगी कब? जब आप पेमेंट रिसीव करोगे 2000 से प्लस का, 2000 से प्लस का पेमेंट आएगा वॉलेट कार्ड से, तो उस केस के अंदर आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। क्या रेट होगी वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है रेट्स के लिए। तो समराइज करो, पर्सनल ट्रांजैक्शन पे नहीं लगेगी। बैंक टू बैंक ट्रांसफर, चाहे वो पर्सनल हो चाहे बिजनेस हो, नहीं लगेगी। अगर कोई पीपीआई ट्रांजैक्शंस, पीपीआई ट्रांजैक्शंस अगर की गई हैं किसी मर्चेंट को, उसको भरना पड़ेगा इंटरचेंज फी। वो भी कब? जब 2000 से ऊपर का पेमेंट हो। कल यानी 1 अप्रैल से इफेक्टिव हुआ है। अभी तक कस्टमर के ऊपर ये लेविड नहीं किया गया बिजनेसमैन द्वारा। अभी तक बिजनेसमैन ही इसका लोड उठा रहे हैं। लेकिन एक इसमें जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको एक एक्सेप्शन में लाया गया है, जो लिखा है पी टू पी एम ट्रांजेक्शन। ये वो ट्रांजेक्शन है जब जहां बिजनेसमैन को रिसीव होने वाला यूपीआई पेमेंट, जो उसका एक्सपेक्टेड पेमेंट है या बेस्ड ऑन इस पास्ट हिस्ट्री, और उसको एक्सपेक्टेड लग रहा है कि वो 50,000 और लेस रहने वाला है पूरे 1 महीने के लिए। यानी कि 1 महीने में वो जो अमाउंट उसको रिसीव होना है यूपीआई से या होता आ रहा है, वो उसको 50,000 या उससे कम होता आ रहा है, तो उस केस के अंदर चाहे उसको वन टाइम पेमेंट 2000 से ऊपर की भी मिल जाती है,
वॉलेट से भी मिल जाती है तो भी चार्ज नहीं लगेगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन, अलग से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था यूपीआई के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट ने ये चीज क्लैरिफाई की एक स्मॉल बिजनेसमैन को भी प्रमोट करने के लिए। आई थिंक अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे इंटरचेंज फी लग रही है और कहाँ पे नहीं लग रही। अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल पर्सन है जो नॉर्मल पेमेंट्स करते हैं, अपने फ्रेंड्स को ट्रांसफर करते हैं या बिजनेसमैन को भी दे रहे हैं, तो अभी तक अगर आप बैंक से बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। सिर्फ एप्लीकेबिलिटी तब ही आएगी जब वो पेमेंट एक डिजिटल वॉलेट से हो रही है और मर्चेंट के क्यूआर कोड से वो पेमेंट जा रहा है, वो भी कब 2000 से ऊपर के अमाउंट का वन टाइम। उसी केस में ये चार्जेबिलिटी इफेक्ट में आएगी। अब क्वेश्चन आएगा, आई थिंक जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो कितनी रेट पे, किस रेट पे ये ट्रांजेक्शन के ऊपर अमाउंट लगेगा। तो लोग देखते हैं अभी रेट्स भी इसके अंदर डिसाइडेड है। अगर तो आप रिसीव करने वाली पार्टी टेलीकॉम, एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस या कोई पेमेंट एग्रीकल्चर के लिए रिसीव कर रही है, तो उसको 2000 के ऊपर जितना भी 2000 के ऊपर पेमेंट जाते ही उसको पूरे अमाउंट के ऊपर 0.7% के हिसाब से पे करना पड़ेगा इंटरचेंज फी। और अगर वो सुपर मार्केट है जो ये पेमेंट को रिसीव कर रहा है, उसको 0.9%। और अगर कोई इंश्योरेंस, रेलवे या गवर्नमेंट को कोई पेमेंट कर रहा है, तो उस केस के अंदर अभी तक ये गवर्नमेंट को, रेलवे को, इंश्योरेंस को ही लगेगा 0.5% से। लेकिन जितना मुझे समझ आ रहा है, गवर्नमेंट कभी भी कोई फीस अपने पे कभी भी रखती नहीं है, तो अल्टीमेटली वो एंड कंज्यूमर पे ही लगने वाला है। तो अगर ऐसा ही रहा तो 2000 के ऊपर अगर आप कभी वॉलेट से पेमेंट इन्हें कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप ही को ही कुछ टाइम में ये भी आप देखेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो आप ही को बोन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए और इसके अलावा अगर इन तीन कैटेगरी से हट के अगर आप फोर्थ कैटेगरी में आते हैं कोई भी सी, तो उसके अंदर आपको 1.1% के रेट से भरना पड़ेगा। तो अभी के लिए अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर नॉर्मल यूपीआई यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन कोई काम का नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम का है जो वॉलेट से पेमेंट करते हैं, और उन बिजनेसमैन के लिए काम का है जो वॉलेट से पेमेंट रिसीव करते हैं। ये एक्चुअली इसको इफेक्ट में इसलिए लाया गया कि इतने सारे वॉलेट्स जो मेंटेन हो रहे थे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा गवर्नमेंट अपनी नजर अच्छे से बना सके। तो ये था बेसिक जो नोटिफिकेशन आया था। आई होप आपको ये अभी अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये क्या है और क्या नहीं है।